वेलकम टू हरियाली एजुकेशनल हब्स फ्रेंड। आज से हम उत्तराखंड की एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। बहुत ही एक इंटरेस्टिंग सीरीज है। देखिए, अगर इसको आप अच्छे से समझ गए तो उत्तराखंड की आधे से अधिक ज्योग्राफी आपकी यहीं से क्लियर हो जाएगी। इसको बड़े ध्यान से देखना। देखिए, उत्तराखंड का भौगोलिक विभाजन आज से हम पढ़ने वाले हैं। देखिए, उत्तराखंड का भौगोलिक विभाजन हम पढ़ते क्यों है, इसको क्यों पढ़ रहे हैं हम, इसका फायदा क्या होता है, इससे हमें क्या पता चलेगा कि हमारा जो आउटर आउटर अपीयरेंस होता है, मतलब कि हमें पता चलेगा कि हम जो इस स्टेट में रह रहे हैं, हमने इससे पहले सीमाएं विस्तार कितना है क्या है वो तो पढ़ लिया। ओवरऑल अगर हम बाहर से बोलेंगे कि मेरे से बोलेगा कि यार सपोज कोई उत्तराखंड कैसा है, तो मैं क्या बोलूंगा, एक पहाड़ी इलाका। अब उस पहाड़ी इलाके में 100% पहाड़ी तो है नहीं ना। अब उस पहाड़ी के अंदर भी तो वो सब कैटेगराइज है। वो वहां पर हिमालय है तो हिमालयी विस्तार कितना है, फिर उसके बाद वो हिमालय को भी कैटेगराइज कर देंगे तो कितना भाग में उसका ट्रांस हिमालय फैला है, कितने में महान हिमालय फैला है, कितने में लघु हिमालय फैला है, वहां पर तालें पाई जाती हैं, क्या पाया जाता है, फिर वहां की जलवायु कैसी है, उधर की वेजिटेशन कैसा मिलता है, उधर के पेड़ पौधे कैसे मिलते हैं, ये सारी चीजें हमें पता चल रही होती है। फिर उधर मैदानी भाग है, अगर प्लेन है तो कोई पूछेगा हमसे कि कितना प्लेन है, तो प्लेन एरिया भी हमने देखा था 13-14% है, और 86 के करीब हमारा कितना है पर्वतीय इलाका है। देखिए, एक बात है, अगर सारी जगह एक जैसी तो नहीं होंगी। अगर कोई यूपी के बारे में मेरे से पूछेगा तो वहां पर यूपी का ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन तो नहीं बताऊंगा ना मैं, ऐसा फिजिकल अपियरेंस वहां तो नहीं बताऊंगा। वहां तो मतलब प्लेन एरिया है ज्यादा। अब इधर क्या है, पर्वतीय एरिया है, तो इसलिए वहां पर वेरिएशन आता है। अब उत्तराखंड की एक पहचान हुई है, ये समझो। ये जैसे कोई मेरे से पूछेगा कि यार कहीं का भी ले लीजिए आप, जैसे बिहार के बारे में कोई पूछेगा, या फिर कहीं ब्रिटेन लंदन लंदन के बारे में कोई पूछेगा, तो हम वहां की सबसे पहले उधर की टोपोग्राफी के बारे में देखेंगे ना, उधर का कि उधर का वो विभाजन कैसे, उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है, वहां पर इलाका कैसा है, मतलब कि वहां पर कितना कितना प्लेन्स है, कितना पहाड़ी है, फिर उसमें क्या क्या है। तो ये सारी चीजें हम इधर पढ़ने वाले हैं, इसको बड़े ध्यान से देखिएगा आप लोग। और मैं आज इसका इंट्रोडक्शन वाला वीडियो बनाऊंगा बहुत अच्छे से। फिर उसमें से एक एक सेगमेंट को, आज होता क्या है ओवरऑल बताऊंगा मैं, उसके बाद हम एक एक सेगमेंट को आगे लेते हुए चलेंगे, पूरी डिटेल के साथ उसमें खुदाई करेंगे, पूरी डिटेल में चीजें पढ़ेंगे। जैसे हम ऊपर से स्टार्ट करेंगे ट्रांस हिमालय, तो ट्रांस हिमालय में क्या होगा हमारा, जैसे 3 जिलों में फैला है, ये मैं पूरा डिटेल में जब इनका पर्टिकुलर लाऊंगा तब बताऊंगा। तो होता क्या है कि ट्रांस हिमालय में वहां पर जैसे दर्रे बढ़ते हैं हम, फिर उसके बाद हम ग्रेटर हिमालय में देखेंगे तो उधर पर्वत चोटियां देखेंगे, ग्लेशियर देखेंगे, फिर थोड़ा नीचे को आ जाएंगे तो बुंग्याल देखेंगे, फिर नीचे को आएंगे तो फिर हमें ट्री लाइन मिलने लग जाएगी, ट्री लाइन और स्लो लाइन के बीच में होंगे तो बुंग्याल होंगे, फिर वहां को और थोड़ा सा नीचे को आ जाएंगे तो देखिए ना, जैसे हम यहाँ पर से स्टार्ट करेंगे, मैं आपको बताऊं यहाँ पर से, जैसे ये ट्रांस हिमालय हो गया, फिर इसके बाद आ जाएगा हमारा ग्रेटर हिमालयाज, फिर इसके बाद लेसर हिमालयाज, फिर उसके बाद हम यहाँ पर शिवा ये आ जाते हैं दूनद्वार, ये हिमालय का पार्ट नहीं माना जाता है इसको, फिर शिवालिक आ जाएगा, फिर शिवालिक के बाद प्लेन से आ जाते हैं, फिर ये प्लेन भी कैटेगराइज हो जाते हैं किस किस में, जैसे भाबर हो गया, भाबर के बाद फिर क्या आता है हमारा तराई, तराई के बाद फिर गंगेटिक प्लेन, गंगा का मैदान, ठीक। तो ये सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं। अब इसमें क्या होना है, जैसे तराई है तो यहाँ पर क्या दर्रे होंगे। देखिए, ये ट्रांस हिमालय में क्या होता है, एकदम नग्न पहाड़ियां टाइप का आप समझ लीजिए इसको। यहाँ पर ना तो ज्यादा बारिश होती है, ना फिर कुछ ज्यादा वेजिटेशन होता है, तो यहाँ पर आने जाने के लिए इधर की लगभग छोटी छोटी पगडंडियां होती हैं, बड़े भी होते हैं, तो वो पासेज होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, पासेज दर्रे बोल रहे होते हैं। यहाँ पर ये ग्रेट हिमालय में थोड़ा सा नीचे को आएंगे तो यहाँ पर इसकी कंपेरिजन में ये थोड़ा हाइट बढ़ जाती है, इसकी हाइट बढ़ेगी तो फिर यहाँ पर क्या होगा, बर्फ पड़ती है तो यहाँ पर बारिश और कम मिलेगी, तो वहां पर क्योंकि जम जाएगी वो। फिर उसके बाद लेसर, इस टाइप से हम पूरा डिटेल में इस चीज को पढ़ने वाले हैं। फिर यहाँ पर लेसर हिमालय में आएंगे तो यहाँ पर सेटलमेंट देखने को मिलेगा, सेटलमेंट देखने को मिलेगा, फिर यहाँ पर धीरे 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 सेटलमेंट बढ़ते जाएगा। फिर यहाँ पर शिवालिक में आएंगे तो थोड़ा यहाँ से ऐसे ऐसे बारिश का ग्राफ भी बढ़ते जाएगा, तो यहाँ पर बारिश ज्यादा होने लगेगी। तो यहाँ पर फॉसिल्स और ये कहाँ पर क्या मिलता है, कैसा मिलता है, इधर पर भाबर, तराई, गंगेटिक प्लेन, ये सारा पूरा हम डिटेल में देखने वाले हैं। हम थोड़ा बहुत इसकी ब्रीफिंग कर लेते हैं मैप की सहायता से। देखिए, मैप की हेल्प से कर लेते हैं हम। इसमें एक छोटा सा पहले मैप बनाएंगे जैसे कि हम पढ़ते हैं। देखिए, आप लोगों को खुद ही लग रहा होगा ना मैप से कितना हमें हेल्प मिल रही है। जैसे मैंने इससे पहले क्या बीएसए की और परीक्षा वाणी कराई थी, अब हमने पहले मैपिंग से पढ़ लिया तो अब कुछ भी नहीं लग रहा है ना वो बीएसए की और परीक्षा वाणी, तो इसलिए मैपिंग पे मैं इतना जोर देता हूँ, है ना। तो देख लेते हैं, इसकी भी मैपिंग कर लेते हैं उत्तराखंड का। ये उत्तराखंड हो गया हमारा, यहाँ से ये इस प्रकार से देखिए, अभी मैं अंदर के वो नहीं बनाऊंगा,
जो साथी पहली बार देख रहे हैं तो आप लोग पिछले वाली वीडियो को देखिए, वहां पर कहाँ क्या पर। अभी मैं आउटर एपिरियंस बनाऊंगा जिससे कि मुझे अंदर इसको ड्रॉ करना होगा आपको बताने के लिए। ये हरिद्वार वाला रीजन हो गया, यहाँ से नीचे लोअर पौड़ी, ऐसे करके हम चलेंगे। ये हमारा उत्तराखंड का हम ऐसे रफली एक मैप बना लेंगे। ये हो गया, यहाँ से ये टिहरी और रुद्रप्रयाग 2 जिले निकल आएंगे। यहाँ से हमारा ये पतली पट्टी यूएस नगर होगी। फिर यहाँ से ये चंपावत, चंपावत ये हमारा नैनीताल। फिर यहाँ से ये अल्मोड़ा हो गया, अल्मोड़ा से ये फिर ऐसे एक बार में नए नए जो साथी होंगे तो उनके लिए बता दे रहा हूँ, है ना। तो अब हम देख लेते हैं। अब इसके बाद हम यहाँ पर एक नया मैप और बनाएंगे। तो इसमें मैं ये अंदर वाला ये सब डिस्ट्रिक्ट नहीं दिखाऊंगा अब मैं। देखिए ये हो गया यहाँ पर ये हरिद्वार वाला रीजन, ये ऐसे 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 करके ये बस इसकी बॉडी बना दी। अब क्या होता है ना, ट्रांस हिमालय में क्या है, ट्रांस हिमालय में ये जो ऊपर का एरिया है, ये उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ का जो बहुत कम ऊपर वाला एरिया है, इसमें ट्रांस हिमालय फैला है हमारा। ये ट्रांस हिमालय इसमें फैला है, ठीक। यार हिल जा रहा है थोड़ा सा स्टैंड, ये थोड़ा सा और वेट करना पड़ेगा। तो ट्रांस हिमालय हिल जा रहा है फ्रेंड्स, में ज्यादा उससे प्रॉपर लिख नहीं पाऊंगा क्योंकि मेरा स्टैंड हिल जा रहा है, बहुत जल्दी स्टैंड आने वाला है। तो ट्रांस हिमालय हो गया, यहाँ से 3 डिस्ट्रिक्ट में फैला है। ये कितने डिस्ट्रिक्ट में फैला है क्या है, मैं पूरा डिटेल में, जैसे अभी हम ट्रांस हिमालय पढ़े, फिर एक दिन ऐसा होगा कि ट्रांस हिमालय को ही पूरी डिटेल में एक दिन पढ़ेंगे। फिर इसके बाद थोड़ा सा नीचे को आएंगे तो फिर 6 जिलों में यहीं से क्या है हमारा ग्रेटर हिमालय फैला है। यहाँ पर ग्रेटर हिमालय है, मतलब देखिए ट्रांस हिमालय को ट्रांस हिमालय बोलते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में ग्रेटर हिमालय को महान हिमालय भी बोल देते हैं। फिर उसके बाद इसको ग्रेटर हिमालय इंग्लिश में बोल देते हैं, बृहत हिमालय भी बोल देते हैं, है ना, इनर हिमालय भी बोल देते हैं, आंतरिक हिमालय भी बोल देते हैं, हिमाद्री भी बोल देते हैं, बहुत सारे इसके नाम होते हैं। उसके बाद हम ग्रेटर हिमालय के बाद 6 जिलों में ये फैला हुआ है हमारे। फिर उसके बाद 6 जिलों के बाद हमारे 9 जिलों में यहाँ लघु हिमालय फैला हुआ है, ऐसे 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 करके 9 जिलों में लघु हिमालय फैला हुआ है, यहाँ यहाँ तक, है ना। तो इसको लेसर हिमालय अगर हम बोलेंगे तो लघु हिमालय, ये हमारे 9 जिलों में फैला हुआ है। ये 9 जिलों में फैला है। इसको भी पर्टिकुलर, इसको भी लाऊंगा मैं अलग से वीडियो, इसकी भी अलग से वीडियो लाऊंगा, इसकी भी अलग से वीडियो लाऊंगा। आप बिल्कुल भी फिक्र मत करना, अभी मैं बता रहा हूँ आपको कि कहाँ पर क्या क्या चीजें हैं हमारी। उसके बाद लघु हिमालय के बाद यहाँ पर ऐसे दूनद्वार हमारी घाटियां मिल जाती हैं हमको। फिर उसके बाद दूनद्वार के नीचे आएंगे तो हमारे फिर शिवालिक आने लगता है। शिवालिक हमारे 7 जिलों में फैला है, ऐसे 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 करके। ये हमारे शिवालिक कितने में फैला है, शिवालिक हमारे 7 जिलों में फैला है। पूरा डिटेल में एक एक चीज बताऊंगा इनके बारे में। शिवालिक, ठीक, ये हमारे 7 जिलों में फैला हुआ है। फिर उसके बाद शिवालिक के बाद हम नीचे को आते हैं। शिवालिक की विशेषताएं ये क्या है कैसा है, एक एक प्रॉपर मैं इनकी पर्टिकुलर वीडियो लाऊंगा। आप लोग ऐसा मत सोचना कि ये शॉर्टकट, ये सिर्फ आज इंट्रोडक्शन वाली क्लास है कि आखिर है क्या, हमें पढ़ना क्या है उत्तराखंड के भौगोलिक विभाजन के अंतर्गत में। फिर शिवालिक के नीचे क्या होता है, प्लेन से आने लगे थे। अभी प्लेन बनते क्यों है, क्या इनका रीजन है, भाबर और तराई में क्या अंतर है, तराई और गंगाटेक प्लेन में क्या अंतर है, ये सारी चीजें मैं प्रॉपर आप लोगों को पूरी डिटेल में एक एक वीडियो पर्टिकुलर लाऊंगा, उनसे बताऊंगा, है ना। तो इसके बाद हमारे प्लेन से स्टार्ट हो जाते हैं, और प्लेन के भी अलग अलग कैटेगराइज होते हैं, फिर भाबर, फिर तराई, फिर गंगाटेक प्लेन, गंगा का मैदान करके। यहाँ से क्या नदियों का रोल होता है, नदियां थोड़ा 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 करके यहाँ से लाके अपना सेडिमेंट हल्का करने लगते हैं। ये नदियां पूरा मैं इसके बाद प्रॉपर बताऊंगा आप लोगों को, तो अभी बता देता हूँ इनका क्रम में। तो इसके बाद यहाँ पर को हमारा भाबर स्टार्ट हो जाता है। हमारा ऐसे भाबर की एक इस चंपावत से लेकर ऐसे यहाँ तक कोई एक चौड़ी पट्टी टाइप की, ये पतली सी पट्टी ये भाबर की है। फिर भाबर के बाद हमारा तराई आ जाता है। ये तराई में हमने देखा था ये एक क्या हमारा ये क्या है यूएस नगर। इस एरिया में मेनली हमारा क्या आ जाता है, तराई रीजन आ जाता है। यहाँ कोई पतली पट्टी क्या होगी हमारी, भाबर होगी, ठीक, भाबर, भाबर हो गया ये यहाँ को फिर हमारा ये क्या हो गया, तराई रीजन हो गया। ये पतली सी पट्टी हमारी यहाँ से देखेंगे इसको, तो यहाँ पर कहाँ कहाँ मिलेगा, उसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है वो भी पूरा बताऊंगा। फिर उसके बाद हल्का सा हमारा ये हरिद्वार के लोअर पार्ट में हमारा गंगा का मैदान भी मिलता है। गंगा का मैदान मतलब गंगा के बगल में जो मैदान है उसको यहाँ पर हरिद्वार का लोअर, यहाँ पर लोअर पार्ट में हम देखेंगे यहाँ पर गंगा का मैदान भी है, गंगाटिक प्लेन बोलेंगे इसको, यहाँ पर गंगा का मैदान भी है। तो यहाँ पर देखेंगे हम पूरी डिटेल में, इस चीज को भी देखने वाले हैं, इस चीज को भी देखने वाले हैं, यहाँ पर इस चीज को भी देखेंगे, इसको भी देखेंगे, प्रॉपर एक एक चीज को पूरी डिटेल में मैं बताने वाला हूँ। एक एक चीज को देखिए, एक चीज इनमें एक चीज इंपॉर्टेंट और होती है जो
एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उस चीज को मैं बताता हूँ। इनमें ना जोन होते हैं, सचर जोन बोलते हैं, मतलब इनके बीच जो भ्रंश होते हैं, भ्रंश उनको वो एग्जाम में पक्का आता है, उसमें से आता ही आता है। तो जो जोन होते हैं मतलब इनको भ्रंश बोलते हैं हिंदी में। एक बार मैं ऐसे फिर से मैप बना लूंगा, ये मैप बनाया यहाँ से। इस अभी भी मैं आउटर एक्सपीरियंस दिखाऊंगा सिर्फ, क्योंकि मुझे वो शो करना होगा। ये हो गया हमारा, देखिए यहाँ पर से हमारा जब ट्रांस हिमालय स्टार्ट होगा, ये हमारा क्या हो गया, ट्रांस हिमालय हो गया। ट्रांस हिमालय के बाद हमारा क्या आएगा, इसके नीचे मैंने बताया था क्या आएगा हमारा, ग्रेट हिमालय, ग्रेटर हिमालय। फिर इसके बाद नीचे आएगा क्या, ग्रेटर हिमालय के बाद लेसर हिमालय। लेसर हिमालय के बाद क्या होगा, लेसर हिमालय के बाद हमने क्या देखा था, धूंधवार देखे थे। धूंधवार ये हिमालय का कोई पार्ट नहीं है, बीच में वो घाटियां बन जाती है। ये क्यों धूंधवार बनते हैं, क्या इनका डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ये पूरा बताऊंगा मैं। इसके बाद लेसर हिमालय के बाद हमारा क्या, शिवालिक वाला पार्ट आ जाएगा, शिवालिक। फिर ये शिवालिक आ गया हमारा, शिवालिक पार्ट। तो शिवालिक के बाद हमारा नेक्स्ट क्या आएगा, भाबर, भाबर वाला पार्ट। फिर तराई, तराई, तराई के बाद हमारा यहाँ को हमारा थोड़ा सा गंगा का मैदान आ जाएगा इसमें। अब इनके बीच ना सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज है हम देखेंगे, इनके बीच सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है हमारी क्या, देखिए इसके इन दोनों के बीच, ये ट्रांस हिमालय और ग्रेटर हिमालय के बीच, मतलब कि ट्रांस हिमालय और महान हिमालय के बीच क्या होता है, ITSZ बोलते हैं इसको। ITSZ मतलब इंडो सांपो सचर जोन इसको बोलते हैं। इसको टैथिस भ्रंश भी बोलते हैं हिंदी में, टैथिस भ्रंश। इसके बाद नेक्स्ट वाला हमारा ग्रेटर हिमालय और लघु हिमालय के बीच में क्या आएगा, MCT। MCT मतलब मेन सेंट्रल थ्रस्ट, इसको हिंदी में बोलते हैं मुख्य केंद्रीय भ्रंश। ठीक, ये सारी चीजें मैं पूरी डिटेल में बताऊंगा। इसके बाद नेक्स्ट लघु हिमालय और शिवालिक के बीच में, ये धुंधवार कोई हिमालय का पार्ट नहीं है, तो ये फॉल्ट कैसे बनते हैं ये भी प्रॉपर मैं बता रहा हूँ। फिर लेसर हिमालय और शिवालिक के बीच में क्या होता है हमारा, MBT आता है, जिसको बोलते हैं मेन बाउंड्री थ्रस्ट, या इसको मेन बाउंड्री फॉल्ट भी बोलते हैं, MBF भी दिया रहता है कहीं पर। इसको मुख्य केंद्रीय भ्रंश हिंदी में बोलते हैं। फिर इसके बाद शिवालिक और भाबर के बीच में क्या आता है, भाबर बोल लीजिए, तराई गंगेटिक प्लेन, इसको पूरा एक प्लेन ही मान लिया जाता है। तो वो शिवालिक और भाबर के बीच में पूछ लेता है, शिवालिक और तराई के बीच में पूछ लेता है, या शिवालिक और प्लेन के बीच में पूछ लेता है। तो इसको क्या बोल देते हैं हमारा, हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट, HFF, हिमालयन अग्रभ्रंश इसको हिंदी में बोलते हैं। आशा करता हूं आप लोगों के इतना समझ में आ रहा होगा, इस चीज को आप लोग समझिएगा। फिर मैं एक एक चीज की पूरी डिटेल में आप लोगों के लिए वीडियो लाने वाला हूं, एक एक चीज को पूरी डिटेल में बताऊंगा आप लोगों को। आप लोग तब तक इसको कंटिन्यू कीजिए, इसको रिवाइज कीजिए। तो ठीक है फ्रेंड्स, मैं इसके बाद नेक्स्ट ट्रांस हिमालय को नेक्स्ट जल्दी से लेके आऊंगा, और तब तक आप लोग इसको देखिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, इतना करते हैं, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा।